हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये वीडियो सभी के लिए इन्फॉर्मेशन देने वाला होगा, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे एएनएम हो। और आज का वीडियो हमारा नॉर्मल डिलीवरी पर फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा। नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है, किन कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी होती है और नॉर्मल डिलीवरी जिन कंडीशन में नहीं होती है उनमें ऑपरेशन करना होता है हमें, एलएससीएस या यूएससीएस। ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट्स, क्या क्या उसकी फैसिलिटीज़ होती हैं, उन सब के बारे में बात करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, नॉर्मल डिलीवरी। मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है, इस वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे पूरा। तो अब बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं कि लेबर का मैकेनिज्म क्या होता है और किन किन मूवमेंट्स से होता हुआ, जिन्हें कार्डिनल मूवमेंट्स बोलते हैं। बेबी जो है यूट्रस से बाहर आता है, विजाइनल कैनाल से होता हुआ और इस दुनिया में आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मदर को शिफ्ट करते हैं लेबर रूम में। लेबर रूम क्या होता है, एक ऐसा सेटअप होता है, ऐसा हम स्पेशल सेटअप करके रखते हैं जिसमें एक टेबल होती है और उस टेबल थोड़ा स्पेशली होती है, इसमें लिथोटमी पोजीशन अच्छे से माँ को दे सकते हैं, क्योंकि इसी पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी होती है। माँ को जब लेबर स्टार्ट होता है तो पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब बात करेंगे लेबर होता क्या है। तो लेबर सीरीज़ ऑफ इवेंट है जो टेक प्लेस का होता है जेनाइटल ऑर्गन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, बाइबल प्रोडक्ट जो फीटस है, प्लेसेंटा है, वो विजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आते हैं। अब हम बात करेंगे, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन होता है, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन पे। सेकंड स्टेज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है, उसमें क्या है, फीटल डिलीवरी होती है। आफ्टर डायलेशन डिलीवरी का पूरा प्रोसेस सेकंड स्टेज में होता है और इसी को मैकेनिज्म ऑफ लेबर यहीं होता है। थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है और कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ बेबी बाहर आता है। जैसे इसको आप देख सकते हैं, एंगेजमेंट, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग। अभी मैं वीडियो के माध्यम से पूरा आपको समझा दूंगा रेस्टिट्यूशन क्या हो। तो आइए देखते हैं हम नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से वर्टेक्स पोजीशन में आपको बेबी दिखाई देता है, जो लेबर का एक इवेंट होता है, उसके माध्यम से ये फिटस कुछ स्टेजों में होता हुआ विजाइनल कैनाल से होते हुए इस दुनिया में जन्म लेता है। जैसे आप यहाँ भी अच्छे से पढ़ सकते हो, फर्स्ट स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, सेकंड स्टेज जैसे कि मैंने प्रीवियस भी आपको बता दिया। और ये कुछ ऐसे फ्लैक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब बच्चे के मूवमेंट, जो बच्चा घूम रहा है, अंदर को फ्लैक्स हो रहा है ना, इंटरली रोटेट हो रहा है, अपने सर को घुमा रहा है, बाहर आके एक्सटेंशन मतलब सर को ऊपर कर रहा है, फिर एक्सटर्नल रोटेशन। अब ये सारा कुछ हम बता देंगे। तो सर्वाइकल डायलेशन के लिए एक विशेष प्रकार का स्कोर होता है जिसे बोलते हैं बिशप स्कोर। उसमें ये देखा जाता है कि सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लेबर के प्रोसेस को नॉर्मली चल रहा है, लेबर नहीं चल रहा है, इसको असेस करने के लिए एक ग्राफ होता है जिसको बोलते हैं पार्टोग्राफ। इसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि लेबर जो माँ जो लेबर में चल रही है वो प्रॉपर लेबर की सारी तीनों चारों स्टेजों को अच्छे से पार करके नॉर्मल डिलीवरी करा सकती है या नहीं करा सकती है। पार्टोग्राफ, बिशप स्कोर, ये ऐसे कुछ हमारे असेसमेंट टूल हैं जिनसे हम पता करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। और अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इसका मतलब पार्टोग्राफ और बिशप स्कोर के जो क्राइटेरियाज हैं वो अच्छे हैं। पार्टोग्राफ के बारे में डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें फीटल हार्ट रेट देखा जाता है, सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल अफेसमेंट और डिसेंट ऑफ फेस, मतलब बच्चा कितना नीचे आ गया ये हम देखते हैं। आइए देखते हैं, ये सारे मूवमेंट्स देखते हैं। अब आप देख सकते हैं इंटरनली इंगेजमेंट हुआ, इंटरनल रोटेशन मतलब अंदर को बच्चा घूमा, और फिर वो क्या होगा, क्राउनिंग की स्टेज में आएगा, यानी अपनी 5वीं स्टेज में सर दिखाई देने लगता है। यहीं पे एपिजियोटमी करते हैं, क्राउनिंग पे ही जब बच्चे का सर दिखाई देने लगता है तो क्या करते हैं, एपिजियोटमी। एक ऐसा प्रोसीजर होता है मीडियोलैटरली, एक जैसे बच्चे का सर बड़ा होता है तो उसको निकालने के लिए इंसिजन लगाते हैं, है ना। अब क्या है, बच्चा बाहर को आके सर घुमाएगा, एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। अब एंटीरियर शोल्डर मतलब ऊपर वाले शोल्डर की डिलीवरी होगी, फिर पोस्टीरियर शोल्डर की, फिर ट्रंक की डिलीवरी, फिर पूरे बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। आफ्टर डिलीवरी आप तुरंत क्या करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करेंगे 2 क्लैम्प से, और क्लैम्प करने के बाद आप बीच में से कट कर देंगे। देखो साइड से आपको दिखाई दे रहा है कैसे क्लैम्प किया है, और अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर अलग होती है, उससे क्लैम्प कर दे। उसके बाद आप क्या करेंगे,
4th स्टेज में आएंगे और कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड से आप अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा की इस तरीके से डिलीवरी करा लेंगे। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी कंप्लीट होती है। यहीं पे हम आपको अभी और जानकारी देते हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, किन्हीं कंडीशनों की वजह से अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, उसका पार्टोग्राफ में दिक्कत आ रही होती है, बिशप स्कोर नहीं उसका सर्वाइकल, तो फिर LSCS करना पड़ता है, यानी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। उसके लिए आपको स्पाइन में एनेस्थीसिया देना होता है माँ को, और एनेस्थीसिया देने के बाद आप ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं। इस पे भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, है ना। स्पाइनल निडल अभी हम बहुत जानकारी है इस वीडियो में, अभी आप देखते रहिए। इसको देखो, स्पाइनल निडल कहते हैं, इससे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि उसका असर आया है नहीं आया। और देखो ये कॉटरी है, सर्जन के हाथ में जो लगा हुआ है वो क्या है, कॉटरी, है ना। उसके बाद इंसिजन लगाता है सर्जन, इस तरीके से इसको बोलते हैं इंसिजन, और हाथ में है BP हैंडल, ब्लेड हैंडल, है ना। इस तरीके से इंसिजन देता है सर्जन। बहुत जानकारी है अभी इसमें। और देखो इस तरीके से OT में दिखाई देता है कि इंसिजन कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है। प्रॉपर आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत जानकारी दी जाएगी अभी। उसके बाद इस क्या करते हैं कि ऑपरेशन के माध्यम से, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो ऑपरेशन के माध्यम से उस बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, है ना। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ऑपरेशन कराने की भी, है ना। जैसे बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड गले में चारों तरफ, जैसे चित्र में देख सकते हो, कॉर्ड अराउंड नेक, है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड अगर चारों तरफ आ जाए, है ना, उसको, या बासा प्रीविया, यानी बच्चे के आने से पहले ही क्या अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आने लगी, वासा प्रीविया होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया, ये भी LSCS का इंडिकेशन है। एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया क्या होता है, एक्लेम्सिया एक सीजर की कंडीशन होती है, माँ को उसमें दौड़े आते हैं, है ना, BP हाई हो जाता है। प्रीक्लेम्सिया इससे पहले की कंडीशन होती है, एक्लेम्सिया बाद की कंडीशन होती है। एक्लेम्सिया में मदर को सीजर यानी फिट्स आते हैं, है ना, और बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है, इसमें माँ की और बच्चे की दोनों की जान जा सकती है। इससे पहले की कंडीशन होती है प्रीक्लेम्सिया, मतलब माँ का BP बढ़ा रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, यूरिन में प्रोटीन निकलता है ना, हाइपरटेंशन रहता है, स्वेलिंग होता है। ये 3-4 साइन है प्रीक्लेम्सिया के। अगर सीजर आने लगे तो वो एक्लेम्सिया बन जाता है। इसमें तो आपको केवल और केवल डॉक्टर या सर्जन रिकमेंड करता है इस कंडीशन में कि आप ऑपरेशन कराइए। और ये ऑपरेशन, एक्लेम्सिया का ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में होता है। एनेस्थीसिया पे भी मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो बना के दूंगा। अब कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब ऑपरेशन करवाने के कुछ स्टेप तो हैं। आपने देखा कि एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कितने ज़्यादा कष्टों को सहा है ना। तो आप अपनी माँ से सभी लोग प्यार करते होंगे ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करना, कि ये करना वो करना, लेकिन एक अच्छा सा कमेंट अपनी माँ के लिए, 2 शब्द कमेंट बॉक्स में, लव यू माँ। सभी माँओं को बहुत